हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है ये समचतुर्भुज से संबंधित है। और समचतुर्भुज आप सभी जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समचतुर्भुज बना लेना है इस तरीके से। इसकी चारों भुजाएं AB, BC, CD और DA ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इनके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये भी एक दूसरी विशेषता होती है समचतुर्भुज की। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे ताकि आप एक बार इसको अच्छे से समझ लें और ख़ुद से प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो चलिए, हमें जो दिया गया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये होगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये समचतुर्भुज का मतलब होता है कि ये हमें दिया गया है, चारों भुजाएं हमें बराबर दी गई हैं। इसके बाद दर्शाइए कि, क्वेश्चन में लिखा है दर्शाइए कि, यानी कि सिद्ध करना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि विकर्ण जो AC है कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि अगर यहाँ से हम विकर्ण खींच दें एक कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कोण A था उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप देखें यहाँ पे पहले जो है ये पूरा का पूरा एक कोण था, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखिए, पहले ये पूरा कोण था, मान के चलिए ये 90 अंश का था, लेकिन जैसे ही यहाँ से विकर्ण निकलता है तो ये 45 का हो गया यहाँ से यहाँ तक, और बचा हुआ ये भी 45 का हो गया, क्योंकि यहाँ से जो विकर्ण निकला है ना AC, इसने इसके दो बराबर टुकड़े किए। तो जितना टुकड़ा ये है ना उतना ही टुकड़ा ये है। तो यहाँ पे ये हमें सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होते हैं। उसी तरीके से C के भी दो बराबर टुकड़े होंगे, तो ये भी सिद्ध करना है कि ये दोनों टुकड़े आपस में बराबर होंगे। तो सिद्ध करना है में हम यही लिखेंगे कि हमें ये सिद्ध करना है कि ये टुकड़ा या ये कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कोण आप कैसे लिखोगे इतना। तो देखो कैसे लिखोगे, ये कोण किन किन दो लाइनों को टच करता है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कोण है ना A, ये इस लाइन को टच करता है और यहाँ पे इस लाइन को टच करता है। तो बीच में A बोलना पड़ता है और अगल बगल में आप दो बिंदु बोलोगे B और C, क्योंकि इनकी जो दो लाइनें हैं जिनको ये टच करता है वो B और C को जाके मिलती हैं। तो आप इस कोण को बोलोगे BAC। कैसे बोलोगे आप यहाँ पे बताइए, कैसे बोलोगे, कोण BAC बराबर, ये किसके बराबर सिद्ध करना है, इस टुकड़े के बराबर। तो इस टुकड़े को कैसे बोलोगे, अगर ये टुकड़ा जो है ना आपका, यहाँ पे मैं इस तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए, ये टुकड़ा है ना जो, ये किस किस को टच करता है, ये यहाँ पे इस लाइन को और यहाँ पे इस लाइन को। तो इसको थोड़ा ऊपर किसका देता हूँ, ये देखिए इस लाइन को टच करता है ना। तो कैसे बोलोगे, CAD। कैसे बोलोगे, CAD, क्योंकि ये जो कोण है इससे ये लाइन टच होती है और ये लाइन, बीच में A बताना पड़ता है, अगल बगल में दो बिंदु लिखेंगे। तो हमारा जो दूसरा कोण होगा, पहले तो हमने ये लिखा है ना, अब ये क्या होगा, CAD। तो कोण CAD, ये हमें दोनों कोण हमने बराबर लिख लिए, ये सिद्ध करना है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। तो सिद्ध करना क्या है, कोण BAC बराबर है कोण CAD के। उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, ये देखिए, ये दोनों भी हमें बराबर सिद्ध करने हैं। तो कैसे लिखोगे, BCA कोण BCA बराबर, और ये वाला कोण ये बताना है। तो इन दोनों लाइनों को देखो, ये क्या है, A और C और D, तो क्या होगा, कोण ACD, ये दोनों हो गए। तो ये तो है क्वेश्चन का पहला हिस्सा। हम बोल सकते हैं कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C, यानी A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो ये तो हमने लिख लिया, लेकिन आगे भी लिखा है कि विकर्ण BD कोण B और D को समद्विभाजित करता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके लिए हम ये इसी चित्र का दूसरा, मतलब कि एक दूसरा चित्र ले लेते हैं। इसमें अब विकर्ण BD खींचते हैं। दोनों में इसलिए नहीं, उसी में इसलिए नहीं समझा रहे हैं क्योंकि मिक्स हो जाएगा, तो आपके दिमाग से हो सकता है ऊपर उठ जाए और बने नहीं आप पे। तो ये थोड़ा सा, ये मैंने BD विकर्ण आपके सामने ही यहाँ पर खींचा, ये देखिए आप देख रहे हैं ना। तो ये हो गया BD विकर्ण। अब BD विकर्ण में भी यहाँ पे एक कोण ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। तो ये दोनों बराबर
सिद्ध करने हैं। तो और इस तरीके से यहाँ पे डी पे भी 2 बनेंगे, तो ये दोनों भी बराबर सिद्ध करने हैं। तो पहले ऊपर वाला कोण बताइए कैसे लिखोगे, ए बी डी, ऐसे लिखोगे ना, ए बी डी। तो हमें ये भी सिद्ध करना, तो हम लिखेंगे तथा करके, मतलब हमें 4 चीज़ें सिद्ध करनी है। तो तथा कोण ए बी डी, ए बी डी किसके बराबर होगा, ये वाला कोण कैसे लिखोगे, डी बी सी, कोण डी बी सी। इसी तरीके से इन दोनों को बराबर लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर, ये कैसे लिखोगे, बी डी सी, बी डी सी। इस तरीके से आप 4 कोण बराबर लिखेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा मेन चित्र रहेगा, इसमें बी डी विकर्ण भी हम खींच लेते हैं, या फिर थोड़ा रुक के खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हेडिंग लगाएंगे उपपत्ति। ये देखिए उपपत्ति में अब हम इसमें सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि हम ए सी विकर्ण वाला पार्ट हल करें, और ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करें। तो दोनों कोण के लिए हम त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। अगर हम इसको अलग से देखें तो इस तरीके से होगा। ये देखिए, इसको नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे देखिए ए, इसको ठीक से लिख देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम देते हैं सी। तो आप देख सकते हैं इस तरफ वाला त्रिभुज ए बी सी ये आ गया। अब इसमें देखिए ये कोण आ गया, और कोण ए का आधा हिस्सा इसमें आ गया, इसी तरीके से कोण सी का भी आधा हिस्सा आ गया। और दूसरा त्रिभुज हम लेंगे ए डी सी। तो जब हम दूसरा त्रिभुज ए डी सी लेंगे ना, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ए डी और सी। तो आप देख सकते हैं कि विकर्ण ए सी के 2 त्रिभुज हैं। आप देख सकते हैं विकर्ण ए सी के 2 त्रिभुज, ए बी सी और दूसरा ए सी डी। आप समझ गए होंगे। तो विकर्ण ए का यानी कि कोण ए का आधा हिस्सा इस तरफ होगा और आधा हिस्सा इस तरफ होगा। ये देखिए, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा हिस्सा बन जाएगा, जैसे कि आप मेन चित्र में आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा बनेगा। तो हमने ये दोनों त्रिभुज क्यों लिए हैं, क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये दोनों त्रिभुज क्यों लिए हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल हो जाएगी तो संगत अवयव से ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब मेन चित्र को देखते हैं। अब आपको पता चलेगा एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, दोनों सिंपल हैं। तो बताइए, अब दोनों के नाम बोलना आपकी जिम्मेदारी है। बताइए कौन कौन से हैं त्रिभुज के नाम बताइए। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है, तो कैसे करेंगे। चूँकि यह एक समचतुर्भुज है, तो ये जो हमारा पहला त्रिभुज है इसकी ए बी भुजा हमारे दूसरे त्रिभुज की डी सी भुजा के बराबर होगा। ये पहला त्रिभुज है ना, ए बी सी, आप देख पा रहे होंगे ना, ये वाला, इसकी ए बी भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि समचतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी, या ए बी बराबर ए डी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख लेते हैं ए बी बराबर, ये हो गया ए डी, और ये हमें दिया है क्योंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। इसके साथ साथ ये बी सी जो है हमारा त्रिभुज, पहला जो ए बी सी त्रिभुज है ना, इसकी ये बी सी भुजा इसके ये डी सी भुजा के बराबर है। आप देख पा रहे होंगे डी सी भुजा के बराबर। ये भी एक यहाँ पे हमें समानता मिल चुकी है, तो बी सी बराबर डी सी, ये भी हमें दिया है। तीसरी समानता है कि ए सी जो भुजा है ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, यानी ए सी उभयनिष्ठ भुजा है। ए सी से इस वाले त्रिभुज का भी निर्माण होता है, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, इससे ए सी के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। और जो दूसरा त्रिभुज है इसमें भी ए सी आता है, देख सकते हैं आप, ए डी सी, तो आ गया ना ए सी। तो ए सी दोनों में है, कहने का मतलब ये है। तो ए सी बराबर ए सी, और ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो अब हम 3 समानताएं इसमें देख चुके हैं। तीनों समानताएं मिलने के बाद हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। और इसके लिए शर्त लगी है भुजा भुजा भुजा, तीनों चीज़ें भुजाएं ही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। तो इनके संगत अवयव ये दोनों इसके बराबर होंगे, ये दोनों इसके बराबर, यानी कि हमारा जो पहला है ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला कोण इसके बराबर, तो ये वाला कोण कैसे लिखोगे, बी ए सी। तो हम लिखेंगे तब कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा ये वाला कोण इसके। इस कोण का नाम कैसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ सकते हैं सी ए डी, कोण सी ए डी किससे आया, ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव। इसी तरीके से ये इसके बराबर होगा, तो बी सी ए, कोण बी सी ए
बराबर होगा ACD के। कोण ACD ये भी क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव। तो ये हमें दो चीज़ें मिली। तो पहले विकर्ण AC से उसी के विकर्ण के दोनों तरफ के कोण बराबर बराबर सिद्ध हो गए। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हमें पुनः लेना पड़ेगा, अब BD के लिए प्रूव करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः। अब हम BD विकर्ण खींच लेते हैं। तो जैसे ही BD विकर्ण खींचते हैं तो इसमें दो कोण ये बन जाते हैं और दो कोण ये बन जाते हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक सेकंड चित्र का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये जैसे इसमें AC विकर्ण गायब कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये BD है, तो एक त्रिभुज ये बनेगा ABD ऊपर वाला है ना, और एक नीचे वाला बनेगा BDC। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे ना, तो इनके संगत अवयव से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सर्वांग सम सिद्ध होंगे क्योंकि ये समचतुर्भुज है, तो भुजाएं आपस में बराबर हैं। BD उभयनिष्ठ भुजा है, वैसे भी दिख रहा है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अभी हल करने के लिए चित्र जो हेल्प करेगा वो ये रहेगा। तो पुनः अब त्रिभुज पुनः चित्र से आपको एक ही चित्र में दोनों विकर्ण बनाने होंगे, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक बार दिमाग में सेट हो गया तो फिर आप कैसे भी कर सकते हो इसको। तो त्रिभुज ABC, अब हम त्रिभुज लेंगे ABD तथा त्रिभुज BDC में। अब इनमें बहुत ही सिंपल है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसकी, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो AB बराबर हो जाएगा DC या CD। AB बराबर CD ये हमें दिया है, लिख दिया है। दूसरा BC बराबर DA, ये भी हमें दिया है। क्योंकि ये वाली भुजा इसकी, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। इसके साथ BD उभयनिष्ठ भुजा है, तो BD बराबर BD, ये है उभयनिष्ठ भुजा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगा त्रिभुज BDC के। कैसे, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, ये देखिए, तो जब ये सर्वांग सम है तो इनके संगत अवयव में ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण ऊपर वाला कैसे पढ़ोगे, ABD। तो इसलिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तब कोण ABD बराबर होगा, ये वाला कोण कैसे बताओगे, DBC से, DBC, और साथ में तथा ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये ऊपर वाला कोण कैसे बताओगे, ADB या BDA, कोई भी लिख सकते हैं। तो कोण ADB बराबर होगा BDC के, कोण BDC के, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। या फिर आप क्वेश्चन का सेगमेंट उठा के लिख सकते हैं कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं।